तरह गांधी चौक फेमस होता है, ठीक उसी तरह झारखंड में भारत माता के नाम से यह चौक फेमस है और यह पलामू ज़िले के छतरपुर में स्थित है। भारत माता चौक है। ऊपर जो है तस्वीरें देख रहे हैं, यह दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की यह तस्वीरें हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं किस तरह भारत माता चौक लिखा हुआ है और यह छतरपुर का बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है और इस बाज़ार का जो है वो मंगल के दिन लगता है। क्या है अब झारखंड के मुद्दे? 40% तक अकेला खनिज उत्पादन करने वाला झारखंड अब कहाँ खड़ा है? हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा कि झारखंड से आगे अब बिहार हो गया है। बिहार की सड़कें चमक गई है, बेहतर हो गई है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बिहार में बनाए जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब सवाल लोगों के मन में है, क्या बिहार से झारखंड अलग होने के बाद झारखंड बिहार से ज़्यादा विकसित हुआ है? आखिर झारखंड में मुद्दे क्या रह गए हैं? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड को अलग किया गया था वह था विकास का मुद्दा, वह था संथाल का विकास, वह था झारखंड के आदिवासियों का विकास। अब वह विकास कहाँ रह गया? क्या विकास में पीछे छूट गया? विकास की बढ़ती बहार में कहीं बिहार आगे तो नहीं बढ़ गया? ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब बिहार और झारखंड के लोगों के मन में है और इसी को लेकर के लगातार चर्चा भी होती रहती है। मीडिया में खबरें भी आती है कि क्या बिहार आगे बढ़ा या झारखंड आगे बढ़ा। यह बात दीगर है कि देश का अकेला 40% तक सब्जी उत्पादन करने वाला बिहार अब उन पंक्ति में खड़ा है जहां पर कभी बिहार के लोगों ने सोचा नहीं था। पक्की सड़कें, फ्री बिजली का वादा हो या फ्री बिजली लोगों को मिल रही हो, 1100 रुपये पेंशन की बात हो या फिर रोज़गार देने की बात। बिहार और झारखंड से हर वर्ष हज़ारों मज़दूर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं। यह सबसे बड़ा मुद्दा अब बिहार और झारखंड के सामने है। रोज़गार का मुद्दा सबसे बड़ा है, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है, अपराध का मुद्दा सबसे बड़ा है। राजनीतिक तौर पर अपराध रोकने की इच्छा को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी और आज बिहार इसी को लेकर के, सुशासन को लेकर के चर्चा में रहता है। यह झारखंड के जंगलों की तस्वीरें हैं जहां आपको हम दिखला रहे हैं। प्यारा, सुंदर और बेहतर झारखंड आज कहाँ है? इस झारखंड की परिकल्पना झारखंड के नेताओं ने की थी। हाल ही में दिसोम गुरु शिबू सोरेन काफ़ी चर्चा में आए थे। उनकी मौत दिल्ली के अस्पताल में हो गई थी। आपको बता दें कि एक संदेश, एक मैसेज झारखंड ने दिया, एक संदेश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया, उन राजनेताओं को दिया, उन बड़े बड़े व्यापारियों को दिया जिनके कोई अपने या बड़े मर जाने के बाद उनका दाह संस्कार बड़े शहरों में करते हैं या फिर सरकारी आवास में करते हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरह से दिसोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया, हर तरह की व्यवस्था की गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे। इन सब के बीच मैसेज यह गया कि हम कितना भी आगे बढ़ें, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन जो हमारी जड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। हम जड़ से जुड़े होने चाहिए और ऐसा आयोजन, ऐसा भव्य आयोजन शायद अभी तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में की थी और एक मैसेज दिया था एक बेहतर होने का, एक अच्छा कार्यक्रम का। और हालांकि यह तो दुखद बात है कि आज हमारे बीच दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, लेकिन उनका श्रद्धांजलि और उनको जिस तरह से श्राद्धकर्म किया गया, यह सभी के लोगों के लिए मैसेज है। यह सभी देश के तमाम लोगों के लिए मैसेज है। हर राज्य के बड़े नेताओं के लिए मैसेज है कि क्या अगर इच्छा हो, मनसा हो, यदि व्यवस्था हो तो क्या कोई भी आयोजन गांव से नहीं हो सकता है, जड़ से नहीं हो सकता, जहां उनका बचपन गुजरा था, जहां से दिसोम गुरु अपनी राजनीतिक शुरुआत किए थे।